IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना कम कर दिया। शरह 3% से कम करके 2.6% कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी इदारे के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया गया, जो 0.4% कमी से 2.6% तक रहने का इम्कान है। IMF ने मजीद लिखा कि अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई 5.1% रहने का इम्कान है, जो अगले माली साल में बढ़कर 7.7% तक जा सकती है। IMF ने पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया। पाकिस्तान और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई, कानकुनी, मादनियात, IT के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन और मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर अर्दवान ने कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाकिस्तान के हामी हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। दोनों मुमालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। IMF से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। आलमी बैंक के नायब सदर मिस्टर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन और तवानाई के शोबे में ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शियल टीम के साथ भी मुलाकात। करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती महंगाई और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना डॉइचे बैंक के वफ़द से भी मिले। पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा पर तबादला ख्याल। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान के साथ बैठक। सऊदी फ़ंड से N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। हुकूमती वकील ने कहा, हमने मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, 1.5 साल बाद तो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। जेरे हिरासत शख्स कैसे ताउन नहीं कर सकता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, किसी कत्ल और जना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसी ही फुर्ती दिखाएगी। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, चंद रोज कबल ऐसा केस सुना जिससे दिल में दर्द होता है। एक शख्स 8 साल तक कत्ल के जुर्म में डेथ सेल में रहा। 8 साल बाद केस की समाअत हुई और हमने बाइज्जत बरी किया। सुप्रीम कोर्ट में उमर सरफराज चीमा का केस। पंजाब हुकूमत ने जिस्मानी रिमांड की अपील पर दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, उमर सरफराज चीमा 9 मई को पिस्तौल से मुसल्लह थे जो बरामद करनी है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने पूछा, ये उमर सरफराज चीमा वो हैं जो गवर्नर रह चुके? वकील ने तस्दीक करते हुए रिहाई की इस्तदा की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 4 माह में फैसले का हुक्म दे चुकी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI में कोई इख्तिलाफ नहीं, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है। ग्रैंड अलायंस बना तो पहला मुतालबा नए इंतखाबात कराना होगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उमर अयूब ने कहा कि 706 अरब रुपए से जायद का खसारा है, मईशत कैसे चल सकती है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबरें फैलाई गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बोले, PTI की गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा, अब दरुस्त समत में चल पड़ा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मैशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही, लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे।
आप गवर्नर जिलानी या जनरल ज़िया के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का आसमा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले आप तो हर चीज़ बेचने पर लगे हैं, सूबों को आपस में ना लड़ाएं। हम मुल्क से खिलवाड़ नहीं, निज़ाम चलाना चाहते हैं। हम जमहूरियत और आइन के इत्तेहादी हैं, नून लीग के नहीं। नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत के सियासी जमातों से राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का अयाज लतीफ़ बलोच को फ़ोन। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की दावत दी। अयाज लतीफ़ ने कहा कि आप कैनाल मनसूबा फौरी वापस लें तो मसला हल हो सकता है। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो से भी राब्ता, मुज़ाकरात की पेशकश की। राना सना और शजील मेमन का सिंध हाई कोर्ट बार के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। धरने में मौजूद वकला को मुलाकात के लिए बुला लिया। मुतनाज़िया नहरों के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर धरने से ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल। कराची बार एसोसिएशन का भी लिंक रोड बिन कासिम पर एहतजाज। अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात में सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके सूबे के अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ लाना असल हदफ है। अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग, फैसल चौक अंडरपास, ब्लू एरिया, फूड स्टेट और पार्किंग प्लाजे को जल्द फ़आल करने का फैसला। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की गैर मामूली लहर जारी। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसा रहा। कराची में हीट वेव का आज आखिरी रोज। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत बदस्तूर 37 से 39 के दरमियान रहने की पेशगोई। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में खैमों पर बमबारी से 11 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। अल मगाजी कैंप पर बमबारी से खैमों में आग लग गई। गजा शहर के अल्दोरा चिल्ड्रन अस्पताल पर भी गोलाबारी की गई। गजा में 2 लाख से जायद जख्मी, फौरी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर। तारीख के बदतरीन गजाई बहरान के बायस 90% बच्चे भी फाकों पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल हौलनाक करार दे दी। अमेरिका के 200 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सदूर का डोनाल्ड ट्रंप को ख़त। तालीमी मामलात में सियासी मुदाखलत की मजम्मत। ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। मजीद लिखा कि फंडिंग मुंजमद करने से निज़ाम तालीम को शदीद नुकसान होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को मस्जिद और घरों की तामीर से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर ग्रेग एबिट शहर जॉस्पिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर मुजव्वज़ा रिहायशी मनसूबे को रोकने के लिए सरगर्म हैं। इस्लामी सेंटर के वकील ने रद्द-ए-अमल दिया कि गवर्नर का रद्द-ए-अमल देखकर लगता है जैसे ये 9/11 हो। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज लंदन में होंगे। मार्को रूबियो की जगह नुमाइंदा खुसूसी एलची कैथ मेज़बानी करेंगे। यूक्रेनी सदर ने रूस के साथ बराह रास्त बातचीत की हामी भर ली। कहा गैर मशरूत जंगबंदी शर्त होगी। उधर रूस के यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले, खातून हलाक, 22 अफराद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने ग्लाइड बम इस्तेमाल किए। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के असलहा गोदाम में आग लगने के बाद धमाका। व्लादिमीर रीजन में हंगामी हालत नाफिज। अतराफ के कई देहात खाली करवा लिए। वजारत दिफा के मुताबिक आग एहतियाती इकदाम के खिलाफ वर्जी के बायस लगी। उधर बीजिंग के इलाके शोनी में पुल आग लगने के बाद गिर गया। कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। पुल ट्रैफिक के लिए बंद।
टेस्ला के सहमाही मुनाफे में 71% कमी। एलन मस्क परेशान, ट्रंप के लिए काम में कमी करने का फैसला कर लिया। कहते हैं अब अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक एलन मस्क की हरीफ इलेक्ट्रिक कार कंपनीज के मुनाफे में इजाफा हुआ।